हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और वो वैकेंसी है आपकी अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है जिसका विज्ञापन बोलूं या आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन जो इसके लिए एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं और एक बार डिटेल में देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को कि क्या रहने वाला है, आपका कितनी वैकेंसीज आपकी रिलीज कर दी गई हैं, कब आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की और बाकी प्रोसीजर जो फॉर्म का रहेगा वो क्या क्या चीजें यहाँ पे मांगी गई हैं। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो रिलीज किया गया है। तो इसका जो नोटिफिकेशन था, जो एडवर्टाइजमेंट था आपका, वो रिलीज हो गया था आपका 30 जनवरी को आपका ये रिलीज हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है आपको, दी गई है 3989 यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये आपकी आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे जो एक्स आईटीआई है उन सभी के लिए आई है 2843 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई हैं और जो नॉन आईटीआई वाले हैं उन सभी के लिए 1136 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की हुई है। तो टोटल 3989 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की हुई है यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 फरवरी से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी से इसके फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है 3 मार्च। तो 3 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 1 फरवरी से 3 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को कभी भी फिल कर लीजिएगा जिन्हें इंटर्नशिप करनी है, जो आईटीआई और नॉन आईटीआई पे भी, एक्स आईटीआई और नॉन आईटीआई कैटेगरी वाले यहाँ पे कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। एज क्राइटेरिया जो मांगा गया है आपका, एज यहाँ पे मांगी गई है आपकी, मिनिमम आपकी मांगी गई है 14 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी मांगी गई है यहाँ पे 18। जो मिनिमम एज आपकी मांगी गई है 14 एंड 18। ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मिनिमम एज आपकी मांगी गई है वो 14 और 18 मांगी गई है और जो आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है यहाँ पे 35 ईयर्स। ठीक है, तो 14 से 35 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है और जो मैक्सिमम एज आपकी रहेगी वो आपकी 35 ईयर्स की यहाँ पे रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है जो नॉन आईटीआई कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि आपका 10th यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए और वो भी मिनिमम 50% से। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10th होना चाहिए और आपका जो यहाँ पे मार्क्स मांगे गए हैं वो 50% यहाँ पे मार्क्स मांगे गए हैं। तो आपका 10th 50% मार्क्स है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो मांगे गए हैं सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया है मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपके 40% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, कंपलसरी मांगा गया है। 10th आपका होना चाहिए और 10th भी वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका साइंस एंड मैथमेटिक्स आपका रहने वाला है 10th में। और जो आपका सब्जेक्ट के लिए जो मार्क्स मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं 40% यहाँ पे आपका मार्क्स होने चाहिए 10th में मैथमेटिक्स एंड साइंस में। अब बात कर लेते हैं आईटीआई कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे उन सभी के लिए, आईटीआई कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका जो आईटीआई आपका जो होना है वहां पे आपके मिनिमम 50% यहाँ पे मांगा गया है कि आपका मिनिमम 55% से आपका आईटीआई एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे और साथ ही आपका 10th का यहाँ पे मार्कशीट या 10th के लिए हम 50% भी यहाँ पे मांगे गए हैं। तो आईटीआई वालों के लिए आईटीआई भी 50% से कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो 10th है वो भी यहाँ पे 50% से कंप्लीट होना चाहिए और नॉन आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 10th मांगा गया है और मार्क्स आपके मांगे गए हैं 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। तो ये थी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी कि आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में कहा गया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही, जो यहाँ पे आगे आप नोटिफिकेशन में देखेंगे आगे यहाँ पे वैकेंसीज निकली तो नई अलग अलग फैक्ट्री का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही फैक्ट्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि कैंडिडेट कैन ओनली चूज एंड वन ऑफ ऑर्डिनेंस एंड इक्विपमेंट फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्ट्री आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। कोई भी कैंडिडेट आप अलग अलग फैक्ट्री यहाँ पे फिल नहीं कर सकते या उनको चूज नहीं कर सकते इंटर्नशिप के। बाकी चीजें तो इसमें बहुत और सारी चीजें भी दी हुई हैं, इसको आप एक बार डिटेल में देख लें कि आपके वैकेंसी डिटेल यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है। नॉन आईटीआई के लिए क्या दिया गया है और आईटीआई के लिए क्या दिया गया है, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए ट्रेड उनके हैं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हुई है और फॉर्म फिलिंग भी आपकी उसी हिसाब से होनी है।
हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो बताया गया है, स्टेप टू स्टेप यहाँ पे बताया गया है। वेबसाइट आपको दी हुई है कि इस वेबसाइट से आपको जाके यहाँ पे आप जितने भी कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी फॉर्म फिल करने के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक बार आप अच्छे से इसको देख लें कि आपको क्या चीजें यहाँ पे चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे दिया गया है ओनली वन एप्लीकेशन फ्रॉम अ कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। आप एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, आप बार बार अलग अलग एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे मांगी जाएगी और वही आपकी एक्सेप्टेड होगी यहाँ पे। उसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने आपकी वोटर आईडी मांगी गई है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आपका चाहिए ऐसा जो आपके लिए, या तो वो वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद आगे बात करते हैं हम मोड ऑफ सिलेक्शन की, कैसे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कहा गया है मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो मेरिट यहाँ पे आपकी लगेगी। आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैटेगरी से यहाँ पे सेपरेट होगी, तो ठीक है, नॉन आईटीआई की अलग लगेगी, आईटीआई की अलग यहाँ पे मेरिट आपकी जारी कर दी जाएगी, तो उस हिसाब से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे होना है। 10th वालों की क्या होगी, सॉरी नॉन आईटीआई की क्या होगी, नॉन आईटीआई की होगी 10th के बिहाफ पे, जो आप 10th का रिजल्ट यहाँ पे लगाओगे उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगेगी। और जो एक्स आईटीआई वाले हैं उनकी लगेगी उनके आईटीआई और 10th के बिहाफ पे ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। तो आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वही यहाँ पे मेरिट पे आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। रेंज ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है कि आप किस रेंज में आप अब अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आप किस रेंज पे यहाँ पे आते हैं। और वही मैंने जो बताया कि मेरिट लिस्ट आपके एक्स आईटीआई के लिए जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपके फैक्ट्री वाइज और ट्रेड वाइज लगेगी, और वो दोनों आईटीआई और 10th और आईटीआई दोनों के बिहाफ पे आपके दोनों मार्क्स यहाँ पे आपके कैलकुलेट किए जाएंगे, उसी बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है एक्स आईटीआई के लिए। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि माना कि अगर मेरिट लिस्ट आपकी लग गई, ठीक है, आपका उसमें नाम आ गया, अब दो कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स है, सेम परसेंटेज है, तो किसको आप प्रेफर करेंगे, किसको यहाँ पे यंत्र इंडिया लिमिटेड जो YIL है आपका, वो किसको प्रेफर करेगा, किसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, वो भी दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दो कैंडिडेट हैं हैविंग सेम मार्क्स, तो जो ओल्डर कैंडिडेट है, जो सीनियर कैंडिडेट यहाँ पे है, उसको यहाँ पे प्रेफर किया है, तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपके मेरिट में दोनों के सेम मार्क्स हैं तो जो ओल्डर कैंडिडेट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगला दे रखा है अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो कैंडिडेट का अगर डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाती है तो जिसका 10th हुआ है आपका, ठीक है, तो 10th किसका पहले हुआ है, दो कैंडिडेट से मान लीजिए एक का 2010 में हुआ, एक का 2011 में हुआ, तो 2010 वाले को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, जिसका 10th पहले हुआ है उसको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, अगर आपका पासिंग ईयर भी सेम है, अगर पासिंग ईयर भी आपका सेम हो गया फिर क्या होगा, फिर आपका जो नेम है उसके अल्फाबेट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसी आपके साथ हो जाती है वो चीज कि आपके किसी के साथ आपके परसेंटेज मैच कर जाती है या आपका नेम मैच कर जाता है, पासिंग ईयर मैच कर जाता है, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन उसका क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं कि उनको यहाँ पे वैकेंसीज के लिए क्या क्या रूल है, कैसे इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिलना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे आपको पे किया जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए वो किया जाएगा नॉन आईटीआई वालों के किया जाएगा पर मंथ आपका 8,200 रुपए यहाँ पे पे किए जाएंगे, और एक्स आईटीआई के लिए 9,600 रुपए यहाँ पे पे किए जाएंगे YIL की तरफ से, ये आपका पर मंथ का पे रहेगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होना है, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए आपका इंटर्नशिप के लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन की हुई हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं पेमेंट ऑफ फी की, कि आपका जो आप अप्लाई करोगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको फी क्या पे करनी है। तो जो फी आपको पे करनी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, और ये फी आप याद रखेंगे नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं की जाएगी आपको, तो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे फीस रहेगी, और फीस है आपकी 200 रुपए, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो पे करना पड़ेगा 200 रुपए यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी SC ST वुमेन के लिए यहाँ पे
और अदर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 100 रुपए फीस रखी गई है। तो उसका मतलब जो जनरल मेल है और जो ओबीसी मेल है उन सभी के लिए यहाँ पे 200 रुपए फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस। बाकी अदर्स के लिए यहाँ पे 100 रुपए फी आपकी रखी गई है। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस। उसके बाद आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैंडिडेट जो इसका फॉर्म फिल करेंगे उनको क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जिसकी हमने बात करी कि आपका YIL की तरफ से दिया गया है। फोटो आपकी क्या रहने वाली है, कलरफुल रहेगी, क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट कैसे आपके इसमें सबमिट हुई, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी आई है वो फैक्ट्रीज के लिए आई है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फैक्ट्री के लिए वैकेंसी दी हुई है। जैसे बिहार स्टेट में आपकी वैकेंसी आई हुई है और एक्स ITI और नॉन ITI के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी। आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप ITI वाले हैं तो आप किस चीज के लिए फॉर्म फिल करेंगे और नॉन ITI वाले तो किस चीज के लिए डालेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों के लिए जो वैकेंसी है वो अलग अलग यहाँ पे आई है और हर किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है। जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है। जैसे हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में आपका नॉन ITI और ITI दोनों के लिए आ रखी है वैकेंसी और जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 52 वैकेंसी। यहाँ पे 52 लोग यहाँ पे 52 लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है चंडीगढ़ में। उसके बाद बाकी स्टेट में जैसे आपके मध्य प्रदेश में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ट्रेड के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेड है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 221 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में और फिर से दूसरी फैक्ट्री के लिए वैकेंसी आई हुई है जो आपकी आई है 67 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे आगे, फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो फैक्ट्री रहने वाली है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम बात करें तो 48 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। फिर मध्य प्रदेश में बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री के यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पे आई है 76 नंबर ऑफ वैकेंसी। कितनी है? 76 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में अलग अलग फैक्ट्रीज में यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे नागपुर में आई है, बांद्रा में आई हुई है आपकी। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक जगह पे 415 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 415 वैकेंसी यहाँ पे है। एक्स ITI और नॉन ITI टोटल की मैं बात कर रही हूँ और उसमें भी अगर आप ITI वाले हैं तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपके लिए अलग से जैसे नॉन ITI के लिए अगर अटेंडेंट ऑपरेटर की हम बात करते हैं 208 पद आते हैं। तो यही बात है कि नॉन ITI के लिए अलग वैकेंसी है, एक्स ITI के लिए अलग वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी आपकी उस हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। तो आप नॉन ITI वाले तो आप सिर्फ नॉन ITI वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI वाले हैं तो आप ITI वाले के लिए ट्राई करें और ट्रेड आपके यहाँ पे अलग अलग है, अपने ट्रेड को ध्यान में रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा के लिए आई हुई है आपकी 83 यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। तमिलनाडु के लिए निकाले गए हैं आपके 88। उसके बाद तमिलनाडु में और वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश में आई हुई है आपकी 195 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्री, उत्तराखंड में भी यहाँ पे आई हुई है। देहरादून के लिए आई हुई है फैक्ट्री जो देहरादून में रहने वाली है आपकी, उसके लिए यहाँ पे 69 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज है। फिर उत्तराखंड में और एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून के लिए यहाँ पे आई हुई है, ये भी आपके 78 पद यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल के लिए निकाली हुई है वैकेंसी यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। बेसिकली यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे पदों में यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो एक बार जो भी कैंडिडेट चाहते हैं इंटर्नशिप करना YIL की तरफ से, यंत्र इंडिया लिमिटेड से, तो वो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का डिटेल से देख लें कि आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे पद यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की हुई हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जिसकी हमने बात करी, जिसमें हमने एग्जाम डेट देखी, हमने एप्लीकेशन फी की बात करी, पे कितना मिलेगा आपको उस चीज की हमने बात कर ली। तो जो भी कैंडिडेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं इंटर्नशिप, जो भी कैंडिडेट ITI और नॉन ITI वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल कर लें और अपनी इंटर्नशिप कर लें YIL की तरफ से, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी है, इसमें 3000 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है, इंटर्नशिप से रिलेटेड वैकेंसी आती है, उन सभी से अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।